समर्थन है, समर्थन है, समर्थन है, समर्थन है। आज गुजरात से बड़ी तादाद में किसान यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं। हम हर एक पंडाल में जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मोदी के विरोध में भी नारा लगाएंगे। समर्थन है, समर्थन है, समर्थन है कि भारत का जो ये अभी अपने को जो प्राइम मिनिस्टर मिला है वो किसान विरोधी प्राइम मिनिस्टर है। वो जब गुजरात के अंदर में मुख्यमंत्री रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने किसानों को मजदूरी करने के लिए उन्होंने उकसाया था। किसान विरोधी बिल, किसान विरोधी बिल, किसान विरोधी बिल। लगातार किसान ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम रवि जी पटेल है। जी जी, कहाँ से आए आप? मैं गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि आनंद से जी जी, आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सुबह वहाँ पे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज आप केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि खेती कानून वापस होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कैसे नुकसान पहुँचाएंगे ये कानून? ये जो कानून है वो किसानों को विश्वास में लिए बगैर लिया गया है। संसद सभा और राज्यसभा के अंदर भी यहाँ पे ध्वनि मत प्रसारित किया गया है। इसका मतलब है कि लोकशाही के अंदर लोकमत का जो आधार होता है, किसी भी बिल में किसी भी बिल को लाने के पहले उसके लिए किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया है। ये जो बिल है वो खेत खलिहानों से किसानों को दूर करने की बात है। ये खेत खलिहान में जो भी उपज होती है, जो फसल होती है, वो उद्योगपतियों के नाम पे करने की ये साजिश है। और ये साजिश के तहत पर पूरे भारत के जो किसान हैं आज रोड रास्ते पे उतरे हुए हैं। दिल्ली दिल वालों की नगरी है, पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। इन्होंने जो ये आंदोलन शुरू किया है वो पूरे भारतवर्ष में सभी किसानों का समर्थन है। आज गुजरात से बड़ी तादाद में किसान यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं। हम हर एक पंडाल में जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मोदी के विरोध में भी नारा लगाएंगे। किसान जो गुजरात का है वो भारत के किसान के साथ है। किसानों को बांटने की जो राजनीति की है उसको हम खारिज करते हैं। यह भी सुनने में आया कि जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा, रास्ते में रोका जा रहा है। क्या इसमें सच्चाई है? गुजरात में भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। हमने गुजरात से 2-3 जत्थों में आज हमने यहाँ पे दिल्ली के लिए कूच की है। आज हमारे अमरेली गांव से भी बड़ी जत्था किसानों का आ रहा है। रात के टाइम पे हमको किसानों को निकलना पड़ता है। रात को पुलिस भी भेजी जाती है। किसान आगेवान होते हैं, किसानों को नहीं आने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती है, लेकिन यह सभी कोशिश जो है उसको नाकामयाब करके आज बड़ी तादाद में गुजरात के किसान भारत के किसानों के साथ जुड़े हैं। किसानों को बांटने की जो राजनीति है उसके सामने खुलकर गुजरात का किसान आज यहाँ पे ऐसी तैयारी आपकी क्या सोच के आए हैं? आज हम लोग बड़ी तादाद में हमारे किसान जो भाई बहुत टाइम से यहाँ पे आंदोलन करने के लिए और आंदोलन कर रहे हैं। जब हमारे मुंह में जब उनकी रोटी गई तो निवाला जब हमारे गले से पेट के तरफ उतरा तब हमको महसूस हुआ ये खून एक है, किसान एक है। किसानों को बांटने की राजनीति जिन्होंने शुरू की है उनको उन्हीं की जगह पे वापस लाने के लिए गुजरात का किसान आज दिल्ली के किसान, हरियाणा का किसान, देश के किसान के साथ खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री को 2 शब्दों में आपने कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? 2 शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि भारत का जो ये अभी अपने को जो प्राइम मिनिस्टर मिला है वो किसान विरोधी प्राइम मिनिस्टर है। वो जब गुजरात के अंदर में मुख्यमंत्री रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने किसानों को मजदूरी करने के लिए उन्होंने उकसाया था। और किसानों के लिए हर बार लड़ाई गुजरात के किसानों ने भी लड़नी चाहिए और लड़ी है। लेकिन ये जब बड़ा प्रधान बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, उद्योगपतियों के फायदे के लिए किसानों के खेत खलिहानों के पीछे पड़े हुए, किसानों को खेत खलिहानों से दूर करने की जो कोशिश है उसके खिलाफ गुजरात का किसान, भारत का किसान, हरियाणा का किसान, दिल्ली का किसान, सभी भारत के सभी राज्य का किसान आज एकजुट है और दिल्ली की धरती पे ये आंदोलन जारी है। गुजरात से
कितने किसान लगभग दिल्ली आएंगे? आज हम लोग 100 से ज्यादा किसान यहाँ पे अलग अलग जत्थों में यहाँ पे आए हैं और दूसरा जो जत्था है वो भी आज अमरेली डिस्ट्रिक्ट से हमारा निकला है। आने वाले टाइम में 250 से भी ज्यादा किसानों के जो संगठन गुजरात में चल रहे हैं उन लोगों ने भी आज वहाँ के अखबारों में दिया है, वहाँ पे भी आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं, कलेक्टर को फरियाद की जा रही है। बड़ी तादाद में आने वाले समय में किसानों का आंदोलन के अंदर किसान भी गुजरात से जुड़ने वाले हैं। भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ, ਧਰਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।